नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवशयनी एकादशी 29 जून को है और इस बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आषाढ़ शुक्ल एकादशी की व्रत विधि और उसके महत्व के बारे में पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इससे देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है, जिसको आप सुनकर बहुत ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं जो भी इस व्रत को कथा को सुनता है बहुत ही लाभ मिलता है। चलिए इसकी कथा के बारे में सुनते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखते हैं। इस व्रत को करने से पाप मिटते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आषाढ़ शुक्ल एकादशी व्रत विधि और महत्व के बारे में पूछा। तब श्री कृष्ण ने बताया कि नारद जी ने इस व्रत के बारे में ब्रह्मदेव से पूछा था, तो उन्होंने कहा था यह व्रत सभी एकादशियों में सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को करने से कलयुग में होने वाले जीवों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो इस व्रत को नहीं करता है वह नरक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं और इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए इसे देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी व्रत इस प्रकार है। सूर्यवंश में एक महान प्रतापी राजा रहते थे, जिनका नाम जो बहुत ही सत्यवादी राजा मधंता थे। वो एक चक्रवर्ती राजा थे। वो अपनी प्रजा की सेवा और संतान की तरह करते थे। सब कोई खुशहाल था, लेकिन एक बार लगातार 3 साल तक उनके राज्य में वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण अन्न नहीं हुआ और अकाल पड़ गई। भोजन के साथ यज्ञ आदि के लिए भी अन्न नहीं था। प्रजा अपने राजा के पास आकर इस अकाल से निपटने का आग्रह करती है, लेकिन राजा भी विवश थे। उनसे अपनी प्रजा का हाल देखा न गया। एक दिन वो सेना लेकर जंगल में निकल पड़े। वो कई ऋषि और मुनियों के आश्रम में गए। काफ़ी दिनों तक राजा ने ब्रह्मदेव के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में गए। अंगिरा ऋषि को प्रणाम करके राजा ने आने का प्रयोजन बताया। राजा ने अंगिरा ऋषि से कहा कि अकाल के कारण उनके राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। प्रजा अन्न और भोजन के लिए व्याकुल है। वर्षा न होने के कारण फसल नहीं हो रही है। आप इस संकट से बाहर निकालने का कोई उपाय बताइए। तब अंगिरा ऋषि ने कहा, हे राजन, इस संकट से निकलने का सबसे उत्तम उपाय है कि तुम आषाढ़ शुक्ल एकादशी को पद्मा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो। इससे पुण्य प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, जिससे खुशहाली आएगी, प्रजा सुखी होगी, अन्न का संकट खत्म होगा। यह एकादशी व्रत करने से सभी प्रकार के उपद्रव शांत हो जाते हैं और सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस व्रत को तुम अपनी प्रजा और मंत्रियों के साथ करो। राजा ने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और वापस अपने नगर लौट आए। पद्मा एकादशी के दिन उन्होंने पूरी प्रजा और मंत्रियों के साथ इस व्रत को विधि पूर्वक किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राज्य में अच्छी वर्षा हुई, जिसके कारण फसलों की अच्छी पैदावार हुई। उनका राज्य फिर से धन और धान्य से भर गया। प्रजा सुखी पूर्वक रहने लगी। इसीलिए कहते हैं जो भी व्यक्ति पद्मा एकादशी व्रत रखता है उसको बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है और उसके जीवन के जो भी संकट है वो दूर होते हैं। अगर हो सके तो आप भी यह व्रत रख के अपने जीवन के जो भी कष्ट हैं वो दूर करके और अपने घर में सुख समृद्धि और शांति ला सकते हैं और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। जो भी आपके घर में कमी है, आपके परिवार में आर्थिक, सामाजिक,
और भी अन्य तरह की कमी है उसको दूर कर सकते हैं। या ऐसा व्रत होता है। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करिए। साथ ही महालक्ष्मी का भी मंत्र जरूर पढ़िए। आप पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसे पढ़ने से आपके सारे कष्ट दूर होंगे। हरिओम नमः शिवाय। नारायण नारायण नारायण। सबका दिन मंगलमय हो।